हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलिए चलते हैं महाप्रभु के साथ, जो बंगाल से प्रस्थान करके उड़ीसा के तरफ बढ़ रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलते चलते श्री नित्यानंद प्रभु, मुकुंद प्रभु एवं जगदानंद पंडित एवं दामोदर पंडित के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु पहुँचे बंगाल एवं उड़ीसा के बॉर्डर के पास एक छोटे से क्षेत्र में जिसका नाम है रेमुना। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने दर्शन किया वहाँ पे स्थित जो विशेष विग्रह हैं जिनका नाम है खीरचोड़ा गोपीनाथ, उनका दर्शन किया। खीरचोड़ा गोपीनाथ के बारे में सोच के उस क्षेत्र में जैसे ही वो प्रवेश किए, महाप्रभु को याद आया खीरचोड़ा गोपीनाथ किस प्रकार से माधवेंद्र पुरी के साथ लीला किए थे और किस प्रकार ये विग्रह जाने गए इस नाम से। तो वो सोचने लगे एवं अपने बाकी जो संगी साथी थे उनके साथ वो वार्तालाप करने लगे एवं कहने लगे माधवेंद्र पुरी के बारे में। माधवेंद्र पुरी उनके श्री चैतन्य महाप्रभु के जो गुरुदेव हैं ईश्वर पुरी, उनके गुरु हैं माधवेंद्र पुरी। एवं माधवेंद्र पुरी बहुत ही शुद्ध भक्त हैं। वृंदावन में गोवर्धन में निवास था उनका। एवं एक रात्रि माधवेंद्र पुरी को गोपाल जी स्वयं आके दर्शन दिए एवं उनसे कहा कि मुझे और यहाँ इस गोवर्धन के जंगल में एक गुफा के अंदर मैं रहता हूँ और बहुत सालों से यहाँ पे मैं फल कंद मूल यही सब खाते खाते अब मैं ऊब गया हूँ। अब मुझे चाहिए कि तुम मुझे यहाँ से निकाल कर स्थापित करो एवं बहुत सारे पकवान व्यंजन वगैरह मुझे अर्पण करो। तो जब ऐसा सपना माधवेंद्र पुरी जी को आया तो वो निकल पड़े एवं उनको दरअसल एक गुफा के अंदर से गोवर्धन में गोपाल जी का शिव विग्रह वो उद्धार किए। एवं इसके पश्चात उन्होंने एक बहुत बड़ा उत्सव किया सारे ब्रजवासियों के साथ मिलके एवं कई सारे पकवान कई सारी चीज़ें भगवान को अर्पण किया गया। तो एक रात यही गोपाल जी जब गर्मी का मौसम चालू होने लगा, शुरू होने लगा, तो यही जो हमारे गोपाल जी हैं ये माधवेंद्र पुरी के सपने में आके फिर से बोले कि अभी ग्रीष्म ऋतु आ रही है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी का एहसास हो रहा है, तो मुझे चाहिए कि तुम जाओ जाके पुरी जो क्षेत्र है उड़ीसा में वहाँ जाके वहाँ से तुम संग्रह करके लेके आओ मलय चंदन। वहाँ पे मलय चंदन जगन्नाथ जी के लिए आता है, वहीं से उनके राजा को बोलकर तुम मेरे लिए मलय चंदन कुछ उठा के लाओ एवं साथ में कुछ कर्पूर भी लेके आओ एवं उसका लेप बना के मेरे पूरे शरीर में लगाओ तो मुझे शायद थोड़ा सा ठंड महसूस हो। यही सुंदर उत्सव आज भी हम मनाते हैं जिसको कहते हैं चंदन यात्रा। पुरी में 45 दिन तक चंदन यात्रा होता है और हमारे यहाँ इस्कॉन के कलकत्ता के मंदिर में ये 21 दिन तक हम जगन्नाथ जी को पूरा चंदन में चंदन का लेप करते हैं उनके पूरे शरीर के ऊपर ताकि उनको ठंडक पहुँचे। भगवान की श्री इंद्रियों को जब हम संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे तभी जाके हमारे ये सर्प जैसे डसने वाले इंद्रिय जो हैं, जो जड़ इंद्रिय हैं हमारे, वो भी तृप्त होंगे।
तो ऐसा सुनते ही माधवेंद्र पुरी जी चल पड़े उड़ीसा के तरफ, एवं रास्ते में वो ये जो क्षेत्र है बंगाल से होते हुए रेमुना में जब पहुंचे तो उन्होंने, क्योंकि रात्रि होने वाली थी तो वहां पे ठहर गए। तो वहां पे उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि बहुत ही सुंदर एक व्यंजन भगवान को के लिए लेके जाया जा रहा है। वो क्या था? वो था खीर। खीर यानी हमारे तरह का खीर नहीं है। दूध को गाढ़ा करते 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 जब वो एकदम थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, उसमें थोड़ा सा कर्पूर, थोड़ी सी चीनी मिलाने से जो एकदम मनमोहक स्वाद आता है, वैसे छोटे छोटे भांड में देके भगवान को अर्पण किया जा रहा था इस मंदिर में, गोपाल जी के मंदिर में रेमुना में। तो उन्होंने जब ये देखा कि ऐसा व्यंजन जा रहा है भगवान के लिए भोग अर्पण करने के लिए, तो उनके मन में ऐसा विचार आया कि काश मैं ये खीर जो है ये थोड़ा सा चख के देख सकूं, तो मुझे पता चलेगा कि ये खीर किस तरह से बनाया जाता है, और फिर मैं भी वापस जाके वृंदावन में गोपाल जी के लिए ऐसा स्वादिष्ट खीर बना पाऊंगा। ऐसा माधवेंद्र पुरी ने सोचा, और ये सोचते साथ तुरंत उनको लगा कि ये मेरे से एक बहुत घोर अपराध हो गया कि भगवान का भोग देख के मैं लालसायित हुआ, एवं उसको चखने का अपराध सोचा भी मैंने करने का। तो ऐसा सोच के माधवेंद्र पुरी बहुत दुख हुआ उनको, एवं वो मंदिर से निकल पड़े। लेकिन माधवेंद्र पुरी एक शुद्ध भक्त हैं, जो भी इच्छा करते हैं भगवान अवश्य उसको पूर्ण करते हैं। एवं ये जो गोपाल जी थे रेमुना में, वो क्या किए, वो वहां से एक क्षीर का जो भांड था वो अपने पीछे छुपा दिए, और रात को पुजारी के सपने में आके कहा कि मेरे पीछे मेरा जो धोती है, धोती के आंचल के नीचे मैं छुपा के रखा हूँ माधवेंद्र पुरी के लिए एक खीर का भाग, जाओ उसको ढूंढ के लाओ एवं उसको ये खीर खिलाओ। तो सभी को अगले दिन समझ में आ गया था कि माधवेंद्र पुरी एक बहुत ही विशेष एवं महान भक्त हैं, एक शुद्ध भक्त हैं, जिनके लिए स्वयं भगवान खीर चोरी करते हैं। भगवान तो जाने ही जाते हैं एक चोर के रूप में, हर एक के घर में जाके माखन चोरी करने से लेके साक्षी गोपाल के रूप में, खीर चोरा गोपीनाथ के रूप में वो अपने भक्त के लिए खीर भी चोरी करते हैं। और साथ ही साथ हम जैसे जो भक्त हैं, जो कोशिश करते हैं और भगवान का नाम जपने की कोशिश करते हैं, उनके हृदय से भी भगवान जितने भी पाप कर्म हैं, जितने भी लालसाएं हैं पाप करने के लिए, उन सभी चीज़ों को करके चुरा लेते हैं। तो ये थी कहानी माधवेंद्र पुरी की। एवं इस प्रकार वहाँ के जो विग्रह हैं, गोपीनाथ जिनका नाम था, वो अब से जाने लगे किस नाम से? वो जाने लगे खीर चोरा गोपीनाथ के नाम से। रमुना में आप कभी भी जाएंगे तो अवश्य ही खीर चोरा गोपीनाथ जी का दर्शन कीजिए। अगले दिन फिर वो और आगे अग्रसर हुए पुरी के तरफ अपने 4 साथियों के साथ, एवं पुरी से थोड़े ही दूर भुवनेश्वर के पास, कटक के पास एक जगह है, वहाँ जाके उस गांव में वो डेरा डाले, एवं वो जगह थी साक्षी गोपाल। आज भी आप जब जाएंगे एक स्टेशन आएगा जिसका नाम है साक्षी गोपाल। रेमुना के लिए भी आपको भद्रक में उतरना पड़ेगा, भद्रक स्टेशन है, भद्रक से बहुत ही पास है रेमुना। साक्षी गोपाल जाजपुर के बिल्कुल बाद ही आता है साक्षी गोपाल, उसके बाद भुवनेश्वर एवं उसके बाद कटक। तो जब साक्षी गोपाल के वहां पे पहुंचे तो नित्यानंद प्रभु सभी को एक साथ एकत्रित करके महाप्रभु के साथ वो साक्षी गोपाल की कहानी सबको सुनाने लगे। चलिए हम साक्षी गोपाल के बारे में भी आप जानते हैं बहुत ही संक्षिप्त में। तो 2 ब्राह्मण थे, एक युवक ब्राह्मण था, एक थोड़े से वृद्ध ब्राह्मण थे, जो एक साथ तीर्थ यात्रा की। एवं तीर्थ यात्रा करते करते जब वृंदावन पहुंचे, जो युवक ब्राह्मण था वो बहुत ही सेवा किया था इस पूरे यात्रा में उस वृद्ध ब्राह्मण का, एवं उससे
खुश होके जो वृद्ध ब्राह्मण था वो वहाँ वृंदावन में जो गोपाल जी हैं उनको साक्षी मानकर उसने प्रण किया और उसने कहा कि मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ तुम्हारे सेवा से, हे ब्राह्मण, हे युवक ब्राह्मण। तो मैं तुमको मेरी सबसे जो छोटी कन्या है उसका हाथ मैं तुमको देना चाहता हूँ और इसके साक्षी रहें ये गोपाल जी करके वो लोग वापस फिर चले आते हैं यहाँ इस क्षेत्र में, पुरी के पास, जाजपुर के पास। बहुत दिन बीत जाता है, लेकिन ये जो वृद्ध ब्राह्मण है जब ये आके अपने बाकी सारे परिवार वालों से ये कहा कि वो चाहता है कि ये जो युवक ब्राह्मण है उसकी शादी अपनी बेटी के साथ करा दे, तो सभी बहुत आपत्ति करते हैं उसके परिवार में, क्योंकि ये जो ब्राह्मण था ये बहुत गरीब था। तो वो भी चुप बैठ जाता है। तो जब युवक ब्राह्मण जाता है उससे पूछने के लिए कि अरे आपने तो मुझसे कहा था, आपने भगवान को साक्षी मान के ये कहा था, तो फिर ये वृद्ध बोलता है, क्योंकि उसके ऊपर दबाव रहता है परिवार का, तो वो बोल देता है कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। और जब पंचायत बैठती है इसको लेके, तो पंचायत भी यही कहते हैं कि क्या इसकी कोई साक्षी है, कोई गवाह है, ये जो तुम बोल रहे हो अगर कोई गवाह है तभी जाके ये संभव है, वरना तो कुछ हो नहीं सकता है। तो गवाह तो सिर्फ एक ही थे। वो कौन थे? वो थे गोपाल जी जो वृंदावन में हैं। तो ये युवक जो ब्राह्मण था वो तुरंत निकल पड़ता है वृंदावन के लिए एवं वहां पहुंचकर भगवान के श्री विग्रह के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है एवं कहता है, हे भगवान, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरी शादी इसके साथ हो रही है कि नहीं हो रही है, बल्कि क्योंकि आपको साक्षी मान के उसने प्रण किया था, ये तो आपके रेस्पेक्ट का सवाल है। तो ये मैं कतई ही बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आपको साक्षी मान के जो प्रण किया गया उसको नहीं रखा जा रहा है। तो कृपया आप मेरे साथ चल के, क्योंकि आप गवाह हैं, आप साक्षी हैं इस चीज की, तो आप मेरे साथ कृपया चलकर ये गवाही दीजिए वहां पे। तो जब ऐसे प्रार्थना करने लगे तो वहां के जो विग्रह हैं वो स्वयं बोलने लगे। वो बोले कि अरे क्या तुमने कभी देखा है किसी विग्रह को चलते हुए? तुम कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो मेरे से कि मैं तुम्हारे साथ चल के जाऊंगा? मेरे लिए तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि मैं तो एक विग्रह के रूप में हूं। तो तब वो ब्राह्मण बोला, विग्रह तो बात भी नहीं करते हैं, यदि आप बात कर सकते हैं तो अवश्य आप चल सकते हैं। तो साक्षी गोपाल ने, तो सब गोपाल जी ने ये कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि मैं जब चलूंगा तुमको ये समझ में आएगा मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूं, क्योंकि मेरी जो ये नुपुर है इसकी आवाज आएगी, छन 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 ऐसे करके आवाज आएगी, तो तुम समझ जाना कि मैं पीछे पीछे चल रहा हूं, लेकिन मुझे मुड़ के नहीं देखना। यदि तुम मुड़ के मुझे देखे तो मैं वहीं रुक जाऊंगा और मैं आगे और नहीं चलूंगा। तो ये शर्त लेके जब अग्रसर हुए तो उस गांव के बिल्कुल बाहर आके उस ब्राह्मण को और आवाज नहीं आ रही थी शिव विग्रह के चलने की। तो वो पीछे घूम के देखा तो शिव विग्रह वहीं मूर्ति के रूप में खड़े हो गए थे एवं उन्होंने तब कहा कि मैं यहीं पे यहाँ विराजमान रहूंगा, तुम बाकी गांव के लोगों को यहाँ पे बुलाओ एवं मैं इस चीज की गवाही दूंगा, मैं साक्षी हूं इस चीज की। और वो फिर अपने भक्त के लिए, अपने भक्त की बात की रक्षा करने के लिए साक्षी बने, गवाही दिए, और तब से उस विग्रह का नाम भी हो गया साक्षी गोपाल। तो इस तरह देखिए महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, स्वयं भगवान है, अपने बाकी सब पार्षदों के साथ जब वो एक यात्रा कर रहे हैं तो हर दिन जहां भी ठहरते हैं कृष्ण की ही कहानी सुनाते हैं, कृष्ण का ही कथा होता है, और यही सभी के हृदय में आनंद एवं स्फूर्ति को उत्पन्न करता है। हमें भी इस चीज से ये सीखना चाहिए कि हम जहां भी जाए केवल और केवल ही सिर्फ कृष्ण के बारे में ही सोचे। कभी हम यात्रा में निकले तो अवश्य ही भगवान के बारे में सुनने की कोशिश करनी चाहिए भक्तों से। अगले दिन फिर वो जब रवाना हुए तो 18 नाला बोल के एक जगह आती है, पूरी के बिल्कुल बाहर है,
वहाँ महाप्रभु वहाँ उस नदी में नहाने के बारे में सोचे। तो नहाने के लिए जब गए तब नित्यानंद प्रभु जी ने क्या किया, वो तो थोड़े से खट्टे मीठे से थे ही, अवधूत हैं वो। तो उन्होंने महाप्रभु का जो संन्यास दंड था, उस संन्यास दंड को उन्होंने 3 भाग में तोड़ दिया। शास्त्र कहता है कि ये इसलिए महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु ने किया क्योंकि महाप्रभु एक मायावादी से संन्यास लिए थे, एवं मायावादी का जो दंड होता है वो एक दंड होता है, उनका जो संन्यास रहता है वो एक दंड होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन हमारे वैष्णव परंपरा में जो संन्यास लेते हैं उनको त्रिदंडी कहा जाता है। ये 3 दंडों को मिला के एक दंडा बनता है, एवं ये 3 दंडे रहते हैं काय मनो वाक्य। ये 3 चीजों को पूर्ण रूप से समर्पित करना संन्यास जब कोई लेता है भगवान की सेवा में। तो इस वजह से, क्योंकि उनके पास एक ही दंड था, तो एक दंडा था, उसको वो 3 भागों में तोड़ दिए। तो महाप्रभु को जब इस बारे में पता चला तो महाप्रभु बहुत ही रुष्ट हुए नित्यानंद प्रभु से। अंदर अंदर तो वो सारी चीजें समझ ही रहे थे महाप्रभु, लेकिन वो थोड़े से रुष्ट हुए एवं उनसे कहा कि तुम लोग पीछे पीछे आओ, मैं अभी आगे चलूंगा, या तो तुम लोग आगे आगे जाओ, मैं पीछे पीछे आऊंगा, मैं तुम्हारे साथ और नहीं चल सकता इस यात्रा में, तुमने बहुत सताया है मुझे। ऐसे कह के महाप्रभु आगे निकल गए। और दूर से ही जब वो 18 नाला से अग्रसर हो रहे थे तो वहीं से उनको दिख गया भगवान श्री जगन्नाथ के श्री मंदिर के शिखर का एवं वहां के सुदर्शन का। शास्त्र कहता है कि सुदर्शन का दर्शन करते ही आप जगन्नाथ जी का ही दर्शन कर सकते हैं। कभी कभी यदि मंदिर बंद है और आप दर्शन नहीं कर सकते तो सुदर्शन का दर्शन करते ही आपको जगन्नाथ का दर्शन हो जाता है, भगवान वहीं से आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। और महाप्रभु सुदर्शन को देखते देखते जैसे ही शिव मंदिर के अंदर पहुंचे तो वो मूर्छित हो गए, जैसे ही वो भगवान जगन्नाथ के शिव विग्रह का दर्शन किए, क्योंकि वो प्रेम में बिल्कुल कातुर थे, विह्वल थे, एवं भगवान जगन्नाथ के सुंदर रूप को देख के वो वहीं बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। और ऐसा जब हुआ तो वहाँ के जो हेड प्रीस्ट थे, वहाँ के जो सर्वोपरि पुजारी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि ये जो नवयुवक यहाँ पे बेहोश पड़ा है वो कोई साधारण नहीं है। उनके हाथ का गठन, चरण का गठन, उनके ऊपर जो मार्क्स थे, ये सारे बता रहे थे कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई महापुरुष है। तो ये समझकर सार्वभौम भट्टाचार्य जो वहाँ के एक प्रमुख एवं सबसे सर्वोपरि पुजारी थे, वो उनको अपने घर में लेके जाते हैं जो मंदिर के बिल्कुल पीछे के तरफ रहता है। एवं महाप्रभु तब भी बेहोशी के हालत में ही रहते हैं क्योंकि वो पूर्ण रूप से उनमें अष्ट सात्विक विकार आ जाता है। वहाँ पीछे पीछे जब ये चारों नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित एवं मुकुंद प्रभु जब वहाँ पहुँचते हैं, उनको पता चलता है तो वो भी सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में जाते हैं। एवं तब नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के कान में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करके जब महामंत्र उनके कान में बोलते हैं तो महाप्रभु फिर से वो उनको होश आता है, फिर से वो भाव से फिर बाहर निकलते हैं। और तब सार्वभौम भट्टाचार्य सभी को महाप्रसाद का सेवन कराते हैं एवं अपने ही एक रिलेटिव के घर में उनके रहने का बंदोबस्त करते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य भी मायावादी थे। सार्वभौम भट्टाचार्य को लग रहा था कि महाप्रभु एक नवयुवक 24-25 साल के, एवं वो नर्तन करते हैं, कीर्तन करते हैं। सन्यासी तो ऐसे नहीं करते, सन्यासी तो सिर्फ
एक जगह बैठ के धीर शांत होके माला जप करते हैं या ध्यान करते हैं, तो ये कैसा सन्यासी है? मुझे चाहिए कि मैं इनको समझाऊं कि सन्यास का अर्थ क्या है एवं एक सन्यासी का व्यवहार कैसा होना चाहिए। इस तरह से कूद कूद के उछल उछल के अगर वो नर्तन और कीर्तन किए तब लोग क्या कहेंगे? जब महाप्रभु को इसके बारे में ज्ञान हुआ तो महाप्रभु बहुत ही प्रसन्न हुए और वो बोले कि उनसे कोई कुछ नहीं कहेगा, वो तो एक पिता के भाव से, एक पिता के तरह मेरे लिए सोच रहे हैं, मेरी भलाई के लिए ही सोच रहे हैं। यहाँ जब ये सारी चीजें हो रही थी वहां पे सार्वभौम भट्टाचार्य के जो घर में क्या हो रहा था, सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में उनके जो साड़ू साहब हैं, साड़ू साहब उनसे कहने लगे कि अरे तुमको पता नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। तो ये बोले कि नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने उनको समझाया कि देखो शास्त्र भी ये कहता है कि कृष्ण गौर रूप में आने वाले हैं, और शास्त्र के बहुत सारे श्लोक सुनाकर उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को कहने की कोशिश की कि भगवान श्री कृष्ण ही महाप्रभु के रूप में आए हैं। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य क्योंकि मायावादी थे, उनके आंखों के सामने माया की परत पड़ी हुई थी एवं इस वजह से वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे जो गोपीनाथ आचार्य, उनके जो साले साहब हैं, वो उनको बताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन गोपीनाथ आचार्य को भी ये ज्ञान था कि सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत शीघ्र ही महाप्रभु उनका उद्धार करेंगे एवं उनके हृदय में परिवर्तन करेंगे। और ये तब हुआ जब सार्वभौम भट्टाचार्य के कहने पे महाप्रभु इच्छा प्रकट किए कि हाँ वो सुनेंगे जो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको बताने वाले हैं सन्यास के बारे में एवं एक सन्यासी का जो व्यवहार होता है वो कैसा होना चाहिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य फिर शुरू किए भागवतम एवं अन्य शास्त्रों से कई श्लोक बोलने में, एवं वो कई चीज़ें बोल रहे थे, उन चीज़ों का परपोट दे रहे थे, उनका अनुवाद कर रहे थे, और ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। तो कई दिनों बाद जब महाप्रभु कुछ बोल नहीं रहे थे, सिर्फ सुन ही रहे थे, तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनसे पूछा, तुम तो सिर्फ चुपचाप सुन रहे हो, क्या तुमको समझ में भी आ रहा है मैं क्या 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 चीज़ें तुमको बोल रहा हूँ? तब महाप्रभु उनसे कहे कि आप जो श्लोक बोल रहे हैं वो एकदम सूर्य के समान उज्जवल, मेरे सामने सभी कुछ मुझको समझ में आ रहा है, लेकिन आप जो ट्रांसलेशन या अनुवाद मुझसे कह रहे हैं, उसका जो अर्थ मुझे बता रहे हैं, वो मुझे एकदम समझ में नहीं आ रहा है। वो ठीक उसी प्रकार है कि आप सूर्य को एक मेघ से ढक देते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। सूर्य जो श्लोक है उसको आप अपने अनुवाद के मेघ से ढक रहे हैं। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने ये सुना तो उन्होंने पूछा है कि अच्छा फिर तुम बताओ कुछ। तो तब महाप्रभु उनको एक विशेष श्लोक आता है भागवतम में, उस श्लोक का 18 तरीके से उन्होंने अनुवाद करके बताया। तब सार्वभौम भट्टाचार्य को ये समझ में आया कि ये दरअसल स्वयं कृष्ण है, वरना किसी के लिए ये संभव नहीं कि इतना उच्च कोटि का ज्ञान किसी को हो कि एक श्लोक को 18 तरीके से वो बोल सके। तब सार्वभौम भट्टाचार्य उनके चरण को पकड़ लेते हैं एवं समर्पित होते हैं महाप्रभु के चरणों में, एवं महाप्रभु तब उनको षड़भुज दर्शन देते हैं। षड़भुज यानी 6 हाथों का दर्शन। 2 हाथों में श्री चैतन्य महाप्रभु अपने ही रूप में, एक हाथ में दंड, दूसरे हाथ में कमंडलू, एक सन्यासी के रूप में दर्शन देते हैं। साथ में और 2 हाथ उनका दिखता है, जो एक हाथ में बाण और एक हाथ में धनुष लिए हुए हैं। तो वो थे श्री रामचंद्र। एवं और 2 हाथ नजर आते हैं जो बांसुरी को पकड़े हुए हैं,
ऐसे 6 हाथों का षड़भुज दर्शन महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को तब दिखाते हैं एवं ये दर्शन पाके सार्वभौम भट्टाचार्य का हृदय पूर्ण रूप से परिणत हो जाता है। इतना ज्यादा परिणत हो जाता है, इतना ज्यादा परिणत हो जाता है, जो पहले इतना नियम कानून फॉलो करते थे, जो मुक्ति के बारे में ही सोचते थे मायावादी के रूप में, अभी भक्ति योग में आके भगवान के शुद्ध भक्त बनने के पश्चात हर एक चीज में सिर्फ भक्ति ही भक्ति देख रहे थे सार्वभौम भट्टाचार्य। एवं इस वजह से एक बार वो महाप्रभु से ये भी कहे कि अरे देखिए, ये जो विशेष श्लोक है इसमें देखिए भगवान को मुक्ति पद कहा गया है, उनके चरणों को, कि उनके पदों में मुक्ति विराजमान रहती है। लेकिन मुक्ति से हमको क्या लेना देना? तो मैं इस श्लोक को काट देना चाहता हूँ, इस शब्द को काट देना चाहता हूँ इस श्लोक से, एवं इसके जगह पे मैं लिखना चाहता हूँ भक्ति पद, मुक्ति पद के जगह पे। तब महाप्रभु बोलते हैं, अरे तुम श्लोक को बदल नहीं सकते, ये तो शास्त्र है, ये तो अनंत काल से चला आ रहा है, ये शब्द प्रमाण है, इसको तुम किस प्रकार बदल सकते हो? ये मुक्ति पद ही है, जिसका अर्थ ये है कि भगवान के चरणों में जो शरण लेता है मुक्ति तो इस ऐसे ही उसको प्राप्त हो जाती है, तो इसको भक्ति में परिणत करने की जरूरत नहीं है। तो आप समझ पा रहे हैं कि महाप्रभु के प्रभाव से ही, महाप्रभु के आशीर्वाद से ही सार्वभौम भट्टाचार्य का हृदय किस प्रकार परिणत हो गया था। आज इतना तक ही, आगे हम और चर्चा करेंगे महाप्रभु के विशेष लीलाओं के बारे में जो क्षेत्र पुरी में वो करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।